हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट। हमारा चैप्टर 2 चल रहा अकाउंटिंग प्रोसेस। आज करेंगे यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस करेंगे। इसके पहले वीडियो बने हैं यूनिट 1, यूनिट 2 जर्नल, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है आपका। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग, तो सारे वीडियो को ऑर्डर में चेक करें। ट्रायल बैलेंस में फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है, तो लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट जो होती है उसके ऊपर चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक, बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट दैट इज ट्रेडिंग P&L एंड द बैलेंस शीट। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज। इसको याद रखना, पहला फेज जर्नल, दूसरा फेज लेजर। ठीक है, फेजेस यहाँ पे बताया गया। तो पहला फेज जर्नल होता है, दूसरा लेजर है। लेजर में कुछ गलतियां हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस के बेस पे फिर आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, तो इसको ध्यान से देखना। स्पेसिफिन ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसा रहेगा? सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट, यानी जितने भी अकाउंट रहेंगे वो, फिर डेबिट वाले डेबिट में लिखना, क्रेडिट वाले क्रेडिट में लिखना। और फिर आपका ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए? टोटल दोनों सेम आना चाहिए, दैट मीन्स टैली। मेथड, इसके अंदर दो मेथड है बच्चों। पहला मेथड है टोटल अमाउंट मेथड, यानी डेबिट का अमाउंट एज इट इज डेबिट में लिखो, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखो अगर लेजर से लेके आ रहे हैं तो। और दूसरा मेथड है बैलेंस मेथड, यानी लेजर के अंदर जो बैलेंस कैरी डाउन रहता है उसका इफेक्ट हम पास करते हैं सिर्फ, और पूरा लेजर का डेबिट, पूरा लेजर का क्रेडिट अगर पास करेंगे तो टोटल अमाउंट मेथड, और सिर्फ बैलेंस की एंट्री पास करेंगे तो बैलेंस मेथड। नॉर्मली ये वाला मेथड हम फॉलो करते हैं। तो करना कैसे, एग्जाम्पल समझे। एक सम पूरा लेजर लिया हुआ है हमने, श्याम अकाउंट है, इसका देखो डेबिट की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है, और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन है 3,500, यानी एक्चुअल एंट्री 21,500 की है और 25,000 की है। तो 25,000 में से 21,500 हमने माइनस किया तो बैलेंस आया 3,500 का। तो ये चीज को आपको समझना है बच्चों। तो इसी लेजर के बेस पे हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस पहले टोटल अमाउंट मेथड के हिसाब से करना है आपको। अभी इसके अंदर कैसा है, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है कैश अकाउंट। तो बच्चों अब देखो कैश अकाउंट में देखो यहाँ पे डेबिट का टोटल है 35,500, ठीक है, और क्रेडिट का टोटल 35,500 है, इसमें बैलेंस है। तो 7,500 अगर माइनस कर दूं तो आपका 28,000 आता है, यानी डेबिट का टोटल डेबिट में लिखा गया है और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिखा गया है। ये हम टोटल अमाउंट मेथड की बात कर रहे हैं। फिर फर्नीचर देखो यहाँ पे 3,000 खाली डेबिट में, तो इसके लेजर में फर्नीचर एक ही एंट्री देखो डेबिट में, क्रेडिट है ही नहीं, बैलेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री है, वो भी डेबिट में है, तो इसलिए उन्होंने डेबिट में लिखा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज टोटल अमाउंट मेथड। पूरा डेबिट का टोटल डेबिट में लिखो, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिखो। जैसे शाम अभी मैंने बताया था, आपका क्रेडिट का टोटल 25 था और डेबिट का टोटल 21,500। फिर से चेक करते हैं, देखो यहाँ पे परचेज की एंट्री 25,000 क्रेडिट में, और डेबिट में दो ही एंट्री 21,500, बैलेंस नहीं देखने का इसके अंदर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज टोटल अमाउंट मेथड। और वही लेजर पे अगर आप नॉर्मल हमारा जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बैलेंस मेथड, तो उसमें देखो बैलेंसिंग फिगर ही लेके आया है। कैश का कितना है 7,500, तो यहां पे आप देखेंगे कैश अकाउंट में बैलेंस वर्ड है 7,500, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी शाम का 3,500 डिफरेंस जो आया था बैलेंस, यहाँ पे देखो दोनों फिगर आया, मगर आपको नॉर्मल मेथड में ये 3,500 सिर्फ बैलेंस शो करना है। तो आपको दोनों ही मेथड की जानकारी होना जरूरी है, मगर हम बेसिकली ये वाला बैलेंस मेथड वाला ट्रायल बैलेंस फॉलो करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ के रखना। अमाउंट टोटल अमाउंट मेथड है तो पूरा डेबिट का भी टोटल लिखो, पूरा क्रेडिट का भी टोटल लिखो, और बैलेंस मेथड है तो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर लिख लो। तो बच्चों इस चीज को समझना। अब थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
आपको यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस, ये लेजर के बैलेंस है, आपको कहा गया ट्रायल बैलेंस बनाओ, बना देते हैं। ट्रायल बैलेंस इस तरह बनेगा आपका, ये ज़हन में रखना, डेबिट वाला डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल किधर लिखते हैं, हमारा क्रेडिट, सो क्रेडिट साइड लिख दिया हमने। सेल्स भी हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट में लिखना है। यहाँ डेबिट क्रेडिट का इंफॉर्मेशन नहीं है। परचेज कहाँ लिखते हैं अपन, डेबिट में, तो डेबिट में लिख देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस एक्सपेंस ये डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, एसेट्स है आपका, डेटर और बिल रिसीवेबल मिला के, ट्रेड पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल मिला के ट्रेड पेएबल, इन्वेस्टमेंट एसेट्स डेबिट, कैश एट बैंक एसेट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इंश्योरेंस पेड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंट्रियां होने के बाद सिंपल है, डेबिट को प्लस करो और क्रेडिट को प्लस करो और दोनों साइड टैली फिगर आना चाहिए, तो आपका ट्रायल बैलेंस सही है। और फिर इसके बाद आप फाइनल अकाउंट बनाओगे। एक सम और करेंगे इसके ऊपर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस और ड्रॉन फ्रॉम द बुक फिंच द ट्रेडर। अभी आपको एक एंट्री दी गई है यहाँ पे, तो उस एंट्री को डेबिट और क्रेडिट उन्होंने किया हुआ है, या मगर यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, वो गलती समझ के आपको एंट्री पास करनी, ध्यान से करना उसको। तो करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले बिल्डिंग एसेट है, डेबिट में लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट में, अच्छी बात है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, देखो यहाँ पे उन्होंने डेबिट में लिखा है तो आप उसको सही करें और उसको क्रेडिट में लिखें। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इन्होंने कहाँ लिखा है, डेबिट में लिखा है, तो हम शिफ्ट करेंगे क्रेडिट में। क्रेडिटर, ये भी लाइबिलिटी है, आप लिखेंगे क्रेडिट में। परचेज एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट में ही आएगा। फर्नीचर एसेट्स है, देखो क्रेडिट में लिखा है, आप इसको चेंज करो, डेबिट में लिखो। नेक्स्ट है आपका सेल्स, क्रेडिट में ही रहेगा। डेटर एसेट्स से डेबिट, इंटर रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, इनपुट, अभी इनपुट किस पे आता है, परचेज पे आता है, और परचेज हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में। तो इन्होंने ये दोनों इनपुट इंक्लूडिंग आईजीएसटी, इनपुट वर्ड आ गया, यानी तीनों एंट्री आपको डेबिट में लिखनी, इन्होंने क्रेडिट में लिखा है, तो राइट डाउन ऑन द डेबिट साइड। फिर आउटपुट, आउटपुट सेल्स के साथ होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इन्होंने डेबिट में लिखा है, तो आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। और लास्ट में फिर दोनों साइड क्या होना चाहिए, टैली। तो बच्चों इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस का चैप्टर था, सिंपल है, कोई हेडेक नहीं है। मेथड याद रखना, बैलेंसिंग मेथड और टोटल मेथड, और बैलेंसिंग मेथड पे ही हमारे ज़्यादा सम आते हैं। और ट्रायल बैलेंस आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, गलत एंट्री आएगी, आप उसको सही करो, डेबिट को डेबिट में लिखो, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखो। और चैप्टर के एंड में हम लोग हमेशा ट्रू फॉल करते हैं, तो इसके अंदर भी ट्रू फॉल दिया हुआ है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 12 मार्क का क्वेश्चन है ट्रू फॉल का, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो हर ट्रू फॉल को ध्यान से करना। चैप्टर आएगा तो ट्रू फॉल कर सकते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जाम्पल है, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज अ थर्ड फेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू लिखना है इसके लिए, बिकॉज पहला प्रोसेस है जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। तो दूसरा है ट्रायल बैलेंस फॉर्म अ बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनल अकाउंट का बेस है, तो आप फाइनल अकाउंट तो ट्रायल बैलेंस देख के ही बनाते हैं, ये भी आंसर ट्रू हो गया आपका। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, तो ये तो गलत है, फॉल्स रहेगा। फिर ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब है आपने डेबिट में भी गलत किया है और क्रेडिट में भी गलत किया है, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। कंपनसेटिंग एरर मतलब यहाँ पे भी गलत, वहाँ पे भी गलत, यहाँ पे भी 100 रुपये एक्स्ट्रा है
तो क्रेडिट में भी 100 रुपया एक्स्ट्रा है, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली तो होगा, तो आंसर ट्रू है इसका। फिर ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल, तो इसका जर्नल एंट्री की गलतियां हो, मिसिंग फिगर हो, वो ट्रायल बैलेंस ढूंढ नहीं सकता, तो ये आंसर क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। 6 है सस्पेंस अकाउंट ओपन या ट्रायल बैलेंस इज अ परमानेंट अकाउंट, ये भी गलत है। सस्पेंस अकाउंट कब बनाते, जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली ना हो, कोई ना कोई मिसिंग फिगर हो, इन दैट केस टेम्परेरी बेस पे हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं ताकि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, तो ये आंसर भी फॉल्स है। फिर द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, तो ये आंसर सही है क्योंकि परचेज होगा तो डेबिट और परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये आंसर ट्रू है आपका। तो बच्चों आज हमने ट्रायल बैलेंस किया है। ट्रायल बैलेंस फिर से बोलो, ध्यान से करना, बहुत सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चन आया तो 4-5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, डेबिट और क्रेडिट ढूंढने को कहेंगे, वो गलत एंट्री डाल के, तो आप सही जगह लेके जाओ। गोल्डन रूल आता है रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तो आप ट्रायल बैलेंस भी इजीली कर सकते हैं। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।